पूरा दिल्ली एनसीआर इस समय खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। धुंध और जहरीले धुएं के जानलेवा कॉकटेल ने दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना रखी है। सरकार के तमाम दावे और वादे अब तक बेअसर रही, जिसकी मिसाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें। इंडिया गेट हो या आनंद विहार, धौला कुआं हो या अक्षरधाम, हर तरफ जहरीला स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इतना घना स्मॉग है कि अगर कोई शख्स कुछ घंटे खुली हवा में गहरी सांस ले ले तो उसका अस्पताल पहुंचना तय है। OPD count has doubled. Apart from increase in OPD patients coming to emergency with acute breathing problem, as well as those who require admission, even ICU admissions have increased in number. दिल्ली सरकार का दावा है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं, निर्माण कार्यों पर रोक है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन AQI का स्तर घटने की बजाय बढ़ रहा है। पोल्यूशन के चक्कर में मेरी वाइफ इतना बीमार हो रही है, कुछ करूं। यार ये पोल्यूशन अब से थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल 400 के पार है, कुछ जगहों पर तो 500 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली से भी बुरा हाल नोएडा और गाजियाबाद का है, जहां AQI लगातार 400 के ऊपर चल रहा है। देखिए, ये प्रदूषण बच्चों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं। इससे जुड़े कुछ स्कूली बच्चों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और स्कूलों को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण वाले महीनों में स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट पर रोक आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही। दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चों को उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल के मैदान में नहीं बुलाया जा सकता। स्कूली बच्चों ने अपनी याचिका में कहा था कि हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में जोनल, इंटर जोनल और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और इन्हीं महीनों में दिल्ली की हवा गंभीर और खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है। क्या सरकार को नहीं मालूम कि इन महीनों में प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही अगले साल से खेलों का वार्षिक कैलेंडर दोबारा तय करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आउटडोर खेलों का आयोजन प्रदूषण वाले महीनों में ना करवाया जाए। हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखता नहीं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती से आई इन तस्वीरों को देखना चाहिए। इन गुंडों को ना पुलिस का कोई डर है और ना कानून का कोई खौफ। अगर होता तो खाकी वर्दीधारी के सामने इस तरह महिलाओं को मारने की हिम्मत कभी ना करते। देखिए कैसे युवक ने महिलाओं को गिरा गिरा कर मारा, उनके बाल खींचे। दरअसल लड़ाई जमीन को लेकर शुरू हुई। पीड़ितों ने दबंगों से बचाव के लिए 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, लेकिन इससे गुंडे और ज्यादा नाराज हो गए और महिलाओं पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने न तो उनको रोका न टोका। एक हाथ पर हाथ धरा खड़ा रहा तो दूसरा सिर्फ वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही। रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ की इस यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े-बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि मदरसों और मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। इधर विपक्ष ने बयान को भड़काऊ बताया कि हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है। हालांकि बीजेपी ने बयान को निजी बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया कि अमेरिका से भारत लाए गए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की NIA रिमांड में भेजा गया, लेकिन कोर्ट में NIA ने अनमोल बिश्नोई और उसके करीबी गैंगस्टर्स के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए। NIA ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। NIA ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। NIA के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था।
सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।